हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डबल इंटीग्रेशन के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिससे करके डबल इंटीग्रेशन का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो डबल इंटीग्रेशन का न्यूमेरिकल लेने से पहले थोड़ी बेसिक सी बात कर लेते हैं, जैसे कि डबल इंटीग्रेशन का यूज क्या है। तो नोट में एक बात डाल देंगे, कौन सी, कि जो हम 11th-12th में सिंगल इंटीग्रेशन देख के आए हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx या इंटीग्रेशन ऑफ dy या इंटीग्रेशन ऑफ dz। सिंगल इंटीग्रेशन की हेल्प से हम कोई भी चीज की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। जो डबल इंटीग्रेशन आज हम सीखने वाले हैं उसकी हेल्प से हम कोई भी चीज का एरिया फाइंड कर सकते हैं। और अपकमिंग वीडियोस में हम ट्रिपल इंटीग्रेशन भी सीखेंगे, जिसकी हेल्प से हम किसी भी चीज का वॉल्यूम ढूंढ सकते हैं। तो ये हो गई बेसिक सी बातें, ये नोट में डाल देना। और दूसरी एक बात कि जो dx dy है, कभी कभी इसकी जगह पे dA भी लिखते हैं। क्यों? एरिया हो गया, लेंथ इंटू विड्थ, एरिया मिल जाएगा। और ये dx dy dz है, इसे कभी कभी dv भी लिखते हैं, वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा तो अब शुरू करते हैं हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना। तो इसे रब कर देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डबल इंटीग्रेशन का कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 0 to 2 4 minus x square dx dy। तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं I इज इक्वल टू, ये वैल्यू है 0 to 3 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 4 minus x square dx dy। अच्छा, अब कैसे सॉल्व करें इसे? तो एक चीज याद रखना, वो डबल इंटीग्रेशन हो या ट्रिपल इंटीग्रेशन हो, हमेशा हमें अंदर से बाहर की ओर जाना है। कैसे अंदर से बाहर की ओर? तो अगर अंदर की बात करें तो ये हो गया हमारा अंदर का पार्ट, जिसे हम इंटरनल पार्ट बोल देंगे। सबसे पहले अंदर का पार्ट सॉल्व करो इंटीग्रेशन का, और बाद में बाहर जाओ, कोई भी डबल हो या ट्रिपल हो, कोई भी न्यूमेरिकल में। तो यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू dx फर्स्ट हम इंटीग्रेट कराएंगे ये दिए गए फंक्शन को, और विथ रिस्पेक्ट टू x करा रहे हैं तो ये फंक्शन के लिए 0 to 2 लिमिट किसकी हो जाएगी? x की हो जाएगी। और 0 to 3 ये जो लिमिट है वो किसकी हो जाएगी? y के लिए हो जाएगी। तो सबसे पहले करते हैं, फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अंदर से बाहर जाना है, इतना याद रखना। ठीक है, तो विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3। अब हम इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? 4 का इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करेंगे? 4 को कांस्टेंट निकाल देंगे। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 होगा, 1 यानी 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। तो 4 का हो गया इंटीग्रेशन 4x। अब आप बोलोगे सर 4 का 4x कैसे लाए? तो शायद आपको पता होगा, जिन्हें नहीं पता वो देख ले। जैसे कि है इंटीग्रेशन ऑफ 4dx। ठीक है, यही बात है 4dx। तो हम क्या करेंगे? 4 को कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे और अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx। ये हम 1 बोल सकते हैं। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। तो वही लिखा है 4 into x। ठीक है, माइनस अब x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? उसका होगा x क्यूब बाय 3। ये कैसे किया हमने? हमें एक फॉर्मूला पता है क्या? इंटीग्रेशन ऑफ x इज टू n dx का क्या आता है? x इज टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। तो वही है x इज टू n प्लस 1 यानी 3 डिवाइड बाय n प्लस 1 यानी 3। बचा क्या? इसकी लिमिट क्या है? 0 to 2, ये हो गया dy। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3। अब क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? जो x है उसकी जगह पहले 2 रख देंगे, अपर लिमिट रख देते हैं। तो 4 into 2 माइनस x की जगह कितना रखना है? 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अपर लिमिट हो गई। अब माइनस लोअर लिमिट करेंगे, लोअर लिमिट में x की जगह 0 रख देंगे। तो x की जगह 0 रखोगे तो 0 आएगा, x की जगह 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो चुकी है और बचा dy। आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? 4 2 8 माइनस ये हो जाएगा 8 बाय 3। ठीक है, और ये तो 0 हो जाएगा, ये dy। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करेंगे? I इज इक्वल्स टू, अब इसका एलसीएम ले ले या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 24 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3। एलसीएम ले लिया 3। ठीक है, और ये क्या है? dy। और इसके आगे क्या है? इसके आगे है इंटीग्रेशन 0 to 3। ठीक है, 0 to 3, और ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। I इज इक्वल्स टू, अब इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3, ये 24 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 16।
डिवाइड बाई 3 dy। आगे बढ़ते हैं, I इज इक्वल टू 16/3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दो, बचेगा क्या dy, यानी यहाँ पे एक 1 बचा है, तो I इज इक्वल टू, अब क्या करें 16/3, ये 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा विथ रिस्पेक्ट टू y, तो y होएगा, तो यहाँ पे 1 का y कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे 1 का x किया था विथ रिस्पेक्ट टू x था, यहाँ पे y है तो 1 आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अब कर देंगे, तो 16/3 अपर लिमिट कौन सी है, y की जगह 3 रखो पहले, फिर माइनस y की जगह 0 रखो, so I is equals to 16/3 multiply with 3, so 3 से 3 कैंसिल, so हमारा आंसर आ गया है 16, तो ये हो गया हमारा आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन R, ये वाला फंक्शन 4 - x - y dA ओवर द रीजन R, ये दो कुछ कंडीशन x और y के लिए देके रखी है, 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2, y के लिए 0 लेस देन और इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसे कैसे सॉल्व करें, तो वही पुराना तरीका हमारा, लेकिन यहाँ पे ये फॉर्म को थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो I अज्यूम कर लेते हैं, तो I इज इक्वल टू क्या लिख पाएंगे, डबल इंटीग्रेशन फंक्शन क्या है 4 - x - y, अब ये जो dA है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, अभी देख गए dx इंटू dy, ठीक है, एरिया फाइंड कर सकते हैं डबल इंटीग्रेशन की हेल्प से, ठीक। अच्छा, तो इसका कुछ एरिया, ये कुछ कर्व होगा, उसका कुछ एरिया मिलेगा हमें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे लिमिट्स तो है नहीं, तो उसका क्या करें, तो यहाँ पे x और y के लिए लिमिट्स देके रखी है कि x की लिमिट 0 से 2 और y की लिमिट 0 से 1, तो अब क्वेश्चन आएगा कि 0 से 2 है, 0 से 2 यहां लिखे या यहां लिखे, या फिर 0 से 1 है, 0 से 1 यहां लिखे या यहां लिखे, ठीक है। तो उसके लिए इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि एक बात हमने समझी थी कि इंटीग्रेशन डबल जो होता है या ट्रिपल होता है, अंदर से बाहर की ओर सॉल्व करना रहता है, तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, हमें ऐसे करके ऐसे, ये कुछ इंटरनल पार्ट हो गया, अंदर से बाहर जाना है, ठीक है। अंदर का पार्ट कौन सा है, विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो यहाँ भी x की लिमिट आनी चाहिए, x की लिमिट क्या है 0 to 2, तो लिख दो यहाँ पे 0 से 2, ठीक है, और बाकी y की लिमिट 0 से 1 है, तो ये y हो गया, तो ये 0 से 1, ठीक है। अच्छा, अब अंदर का पार्ट सॉल्व करते हैं, सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 हो गया। अब इसका विथ रिस्पेक्ट टू x कराएंगे, तो वही प्रोसीजर, कौन सी, 4 कांस्टेंट बाहर निकाल दो, एक बच गया, तो एक का इंटीग्रेशन x माइनस x का क्या होगा x²/2 माइनस y का क्या होगा, अब x के लिए y तो कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू x करा रहे हैं हम, तो x के लिए y कांस्टेंट, तो y बाहर निकाल दो, बचा एक का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे किया, ये वाला देख लेते हैं, y वाला, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ y dx है, ठीक है, y dx है, तो क्या करेंगे, y को बाहर निकाल देंगे, कांस्टेंट है x के लिए, तो अब बचा dx, ये बचा 1, सो y 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और लास्ट में क्या लिखे, dy। आगे बढ़ते हैं, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, अब क्या करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे 4x की जगह क्या रखेंगे 2, विथ रिस्पेक्ट टू x कराया इसलिए x की लिमिट रखेंगे ना कि y की, तो विथ रिस्पेक्ट टू x कराया तो x की जगह 2 माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस y, तो एज इट इज, क्यों, ये x की लिमिट है y की नहीं, ये लिमिट x की है, ठीक है, तो 2 लिख दिया, और ये पूरा हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट में क्या आएगा 0 रखो, तो 4 इंटू 0 0, 0/2 0, फिर यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, ठीक है, और बचा क्या dy। आगे बढ़ते हैं, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, ये कितना हो जाएगा 4 2 8, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -2 आएगा, यहाँ पे -2y आ जाएगा, बाकी तो पूरा 0 के बराबर, सो dy, ठीक है। I इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, ये जो टर्म आया उसको विथ रिस्पेक्ट टू y कराएंगे, तो कैसे कराएंगे, तो एक तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाद बचा क्या 1, तो 1 का विथ रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा, उसी तरीके से 2 कांस्टेंट 1 बचा 2y हो जाएगा, -2 कांस्टेंट y का विथ रिस्पेक्ट टू y कितना हो जाएगा y²/2, 0 से 1, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, I इज इक्वल टू, अब क्या करें, ये 2 से 2 कैंसिल, सो बचा क्या 8y - 2y - y², 0 से लेके
1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ये रब कर देता हूं पोर्शन। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, y की जगह पहले 1 रखेंगे, तो ये 8, 1 रखा तो क्या होगा, 8 ही आएगा, माइनस 2, y की जगह 1 तो 2 ही आएगा, माइनस वाई स्क्वायर यानी 1 ही आने वाला है, अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट क्या है, y की जगह 0 तो पूरा 0 माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, सो आई इज इक्वल्स टू, क्या बचा हमारे पास, बचा 8 माइनस 2 माइनस 1, सो आई इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 8, तो 5 ये हमारा हो गया आंसर। ये हमें मिल गया एरिया का आंसर जो रीजन आर पे था। ये कर्व बोलो या फंक्शन के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर 1 माइनस 6x स्क्वायर वाई इंटू डी ए वेर आर 2 डॉट है, x बिलोंग्स टू 0,2, y बिलोंग्स टू -1,1। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करें, तो वही मेथड लगाएंगे वापस से। पहले तो अज्यूम कर लेते हैं i इज इक्वल टू क्या है, डबल इंटीग्रेशन ये फंक्शन का 6x स्क्वायर y, डी ए की जगह क्या लिख सकते हैं, अभी देख गए dx इंटू डी वाई। ठीक है, ये भी लिख लिया। अब क्वेश्चन क्या आएगा, ये x की लिमिट यहाँ पे देके रखी है, y की भी देके रखी है, लेकिन कहाँ पे रखनी है हमें वो हमें पता नहीं है। तो क्या करोगे, सबसे पहले क्या बोल देंगे, इंटरनल पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इंटरनल पार्ट अगर सॉल्व करते हैं तो dx इंटरनल पार्ट है, यानी यहाँ पे x की लिमिट आनी चाहिए, x की लिमिट ये रही, तो लिख लो 0 से लेके 2, और बची कौन सी, -1 to 1, वो किसकी हो जाएगी, y की हो जाएगी। ठीक है, सॉल्व करते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1। अब ये जो टर्म है विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कराना है, तो 1 का क्या हो जाएगा, अभी देख गए हम, x हो जाएगा, माइनस विथ रिस्पेक्ट टू x कराना है, तो x के लिए 6 और y कांस्टेंट हो जाएंगे, तो 6 और y कांस्टेंट हो गए। इंटीग्रेशन किसका होएगा, x स्क्वायर का होगा, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x क्यूब बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, 0 से लेके 2, और ये बचा dy। आगे बढ़ते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 2 जा, तो बचा क्या, x माइनस 2y एक्स क्यूब 0 से 2 dy। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं, -1 to 1, अपर लिमिट में क्या है, 2x की जगह 2 रखो, तो ये हो जाएगा 2 माइनस y की जगह कुछ रखना नहीं, क्यों, क्योंकि ये 0 to 2 जो लिमिट है वो x की है, y की नहीं, तो 2 y एज इट इज, x की जगह 2 रख दो, तो ये 2 का क्यूब आ गया। ठीक है, अच्छा, और क्या बचा, ये अपर लिमिट हो चुकी है, माइनस लोअर लिमिट में 0 रखना है, तो x की जगह 0, माइनस ये भी x की जगह 0, तो खत्म हो जाएगा ये पूरा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बचा क्या, dy। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, 8 2 जा 16, y बाकी है। ठीक है, और ये तो पूरा 0, तो ये हो गया हमारा फंक्शन। ठीक है, अब ये जो फंक्शन मिला उससे हमें क्या करवाना पड़ेगा, विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो i इज इक्वल्स टू, कैसे कराए, विथ रिस्पेक्ट टू y, सो 2 बाहर निकाल दो, बचा 1, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, y हो जाएगा, सो हो जाएगा 2y। ठीक है, माइनस 16 को बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ y का क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बाय 2। लिमिट्स कौन सी है, लिमिट्स यहाँ पे -1 to 1 है, -1 to 1, सो i इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देते हैं 2y माइनस यहाँ पे 8 आ जाएगा, सो 8 y स्क्वायर -1 to 1। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, सो y की जगह पहले 1 रखेंगे, तो 1 आ गया, माइनस y की जगह 1 का स्क्वायर, अपर लिमिट हो गई, लोअर लिमिट करते हैं, 2y की जगह -1, फिर -8 y की जगह -1 का स्क्वायर। ठीक है, सो i इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस 8 माइनस इंटू द ब्रैकेट कितना है, -2 आएगा, माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, -1 का स्क्वायर बचेगा 8। सो i इज इक्वल्स टू 2 माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 8। ठीक है, सो i इज इक्वल्स टू, ये -8 + 8 कैंसिल, 2 + 2 यानी आंसर आ गया हमारा 4।
जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आखिरी न्यूमेरिकल देख लेते हैं। आखिरी न्यूमेरिकल है इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू रूट ए वाई एक्स वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, अब कैसे इवेल्युएट करें इसे? तो सबसे पहले एज इट इज क्या बोल देंगे कि पूरा जो देके रखा है डबल इंटीग्रेशन उसके बराबर आई अज्यूम कर देते हैं। आई इज इक्वल टू 0 टू ए 0 टू रूट ऑफ ए वाई एक्स वाई डी एक्स डी वाई। कैसे शुरू करेंगे? इंटरनल पार्ट से। तो ये हो गया हमारा इंटरनल पार्ट। ठीक है, ये x की लिमिट देके रखी है, ये वाली y के लिए देके रखी है। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a। अब इसका ये टर्म का इंटीग्रेशन कराना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x के लिए क्या हो जाएगा? x के लिए y कांस्टेंट हो जाएगा, तो y को बाहर निकाल दो। x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x का हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अच्छा लिमिट कौन सी है? 0 से लेके रूट ए वाई, बचा क्या? डी वाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a। अब क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। ये लिमिट किसके लिए है? ये लिमिट x की है, y पे कुछ करना नहीं, तो y एज इट इज लिख दो। यहाँ पे x की जगह रूट ए वाई लिखो और ये स्क्वायर लिख दो डिवाइडेड बाई 2। फिर माइनस x की जगह 0 करोगे लोअर लिमिट में, तो लोअर लिमिट में अगर 0 करते हो तो क्या हो जाएगा? 0, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, बचा डी वाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a, अंदर की साइड क्या बचा? y इंटू ये रूट का स्क्वायर, तो a इंटू वाई डिवाइडेड बाय 2। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a, ये क्या हो गया? a वाई स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। आगे बढ़ते हैं। सो i इज इक्वल्स टू, अब ये जो हमें मिला ये लिखना भूल गए हम, ये dy, यहाँ पे भी dy। अब ये जो टर्म है इसमें से a कांस्टेंट है और 2 कांस्टेंट है, तो a बाई 2 को बाहर निकाल दो, तो a बाई 2 को बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a बच गया, किसका? y स्क्वायर ही रहा, y स्क्वायर dy। i इज इक्वल्स टू a बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dy क्या होगा? y क्यूब बाय 3 0 टू a। अब क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट में कौन सा है? a है, तो y की जगह a रखो, तो a क्यूब आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 माइनस लोअर लिमिट करोगे, y की जगह 0, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, सो i इज इक्वल्स टू क्या बचा? a बाई 2 इंटू a क्यूब बाय 3। तो ये i का आंसर हमें मिल चुका है, a रेस टू 1 है, सो ये हो जाएगा a रेस टू 4, 2 3 जा 6। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। सो आई होप ये जो डबल इंटीग्रेशन है उसके सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।